Hello everyone. Welcome to Inspired Corner. We are reading 6th chapter. This is Jordi Swan from Honeydew. In previous sessions, we read and discussed its three parts, part 1, 2 and 3. In that sessions, we read and discussed that one day a rattlesnake bites Jordy's father. In order to save him, he kills a doe so he could use the heart and the liver to draw out the poison. He saves his father, but unfortunately, the fawn is left all alone. The thought of little fawn makes Jordy very sad. He discusses about the fawn with his father to bring and raise it at home. The father agrees with Jody and reminds Jody that they will need their mother's permission. Dr. Wilson also helps Jody in pursuing his mother. Melville also chips into the Jody to the forest. There Jody meets little fawn. Jody carries it in his arms. Now we will read its last part, part 4. Let's start. His arms began to ache and he was forced to stop again. जब जॉडी को जंगल में हिरन का बच्चा मिल गया था तो उसने क्या किया था, उसे अपनी बाहों में उठा लिया था और उसे लेकर घर की ओर चल पड़ा था। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। जब उसने अपनी बाहों में उसे उठाया हुआ था तो उसकी बाजुओं में दर्द होने लग पड़ा था, क्योंकि हिरन का बच्चा भारी था, उसके कारण उसकी बाजुओं में दर्द होने लग पड़ा था और वह दोबारा से रुकने के लिए विवश हो गया था। When he walked on, the fawn followed him at once. जब वह आगे बढ़ा तो हिरन का बच्चा तुरंत उसके पीछे चल पड़ा। Followed him मतलब उसके पीछा करने लग पड़ा। He allowed it to walk a little distance, then picked it up. उसने उसे थोड़ी दूर तक चलने दिया, तब इसे फिर से उठा लिया। द डिस्टेंस होम वॉज नथिंग। घर का फासला कुछ भी नहीं रहा था, मतलब कि अब घर बिल्कुल नजदीक आ गया था। ही कुड हैव वॉक्ड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। वो पूरा दिन तथा पूरी रात इसे उठाकर ले जाते हुए तथा इसे पीछे आते देखते हुए पैदल चल सकता था। He was wet with sweat, but a light breeze blew through the June morning, cooling him. He was wet with sweat. वो पसीने से तर हो गया था, मतलब पसीने से भीग गया था। But a light breeze blew through the June morning, cooling him. परंतु जून मास की प्रातः के समय एक हल्की मंद पवन चल रही थी, हवा चल रही थी, जो कि उसे शीतलता ठंडक प्रदान कर रही थी। द स्काई वॉज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप। आकाश इस प्रकार साफ था जैसे कि चीनी के नीले कप में चश्मे का जल भरा हो, मतलब पूरा का पूरा आसमान बिल्कुल साफ था। He came to the clearing. वह साफ क्षेत्र में आ पहुंचा। It was fresh and green after the night's rain. रात की वर्षा के बाद वातावरण ताजा तथा हरा भरा हो गया था। He fumbled with ledge and was finally obliged to set down the fawn to manage it. वह सिटकनी से संघर्ष करता रहा और अंत में इस पर काबू पाने के लिए उसे हिरन के बच्चे को नीचे उतारना पड़ा। Then he had an idea. He would walk into the house, into Penny's bedroom,
with the fawn walking behind him. तब उससे एक विचार आया. Then he had an idea. तब उसे एक उपाय सूझा. He would walk into the house. वह घर के अंदर चला जाएगा. Into Penny's bedroom. पेनी के सोने के कमरे में. With the fawn walking behind him. जबकि जो हिरन का बच्चा था उसके पीछे चल रहा होगा. But at the steps, the fawn balked and refused to climb them. परंतु सीढ़ियों पर हिरन के बच्चे ने निराश किया और उन पर चढ़ने से घबराने लगा. मतलब जब सीढ़ियां आई तो उसने चढ़ने से मतलब रुक गया, वो चढ़ा नहीं. इस तरह उसे निराश किया. He picked it and went to his father. जॉडी ने उसे उठा लिया और अपने पिता के पास गया. पेनी lay with closed eyes. पेनी आंख बंद किए लेटा हुआ था. अब जब जॉडी हिरन के बच्चे को लेकर पहुंचा तो पेनी कैसे था, वो आंखें बंद करके लेटा हुआ था. जॉडी कॉल्ड, पा लुक. जॉडी ने पुकारा, पापा देखो. पेनी टर्न्ड हिज हेड. पेनी ने अपना सिर घुमाया. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. द फान क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. जॉडी स्टूड बिसाइड हिम. जॉडी उसके पास खड़ा था. द फान क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम. और हिरन का बच्चा कस कर उससे जकड़ा हुआ था. मतलब उसको हिरन के बच्चे ने जॉडी को कस कर पकड़ा हुआ था. इट सेम्ड टू पेनी दैट द बॉयज आईज वर एज ब्राइट एज द फॉन्स. पेनी को लगा कि बालक की आंखों में हिरन के बच्चे की आंखों जैसी चमक थी. मतलब जॉडी की आंखों में भी वैसी ही चमक थी जैसी कि फान की आंखों में थी. ही सेड, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम. उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुमने उसे खोज लिया. मतलब तुमने इस हिरनी के बच्चे को ढूंढ लिया. जॉडी देन वेंट टू द किचन. जॉडी तब रसोई में गया. द फान वॉबल्ड आफ्टर हिम. हिरनी का बच्चा डगमगाते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा. वॉबल्ड मतलब डगमगाते हुए. अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ. प्रातः के दूध का बर्तन रसोई की अलमारी में पड़ा था. द क्रीम हैड रिजन ऑन इट. इस पर मलाई आ गई थी. अब देखो, जब आप घर में भी अपने अपने घर में देखते हो कि जब दूध को उबाल कर रख दिया जाता है रात को, तो सुबह के टाइम के उस पर मलाई की परत आई हुई होती है. वैसे ही जॉडी के घर में उसकी किचन में भी मलाई की परत दूध के ऊपर आई हुई थी. ही स्कीम्ड द क्रीम इनटू अ जग. उसने मलाई को उतार कर जग में डाल दिया. ऐसे ही करते हैं ना बच्चों, आपके मम्मी पापा, मम्मी भी दूध की मलाई को एक किसी बर्तन में दूसरे में निकाल लेती है. ऐसे ही जॉडी ने किया. ही प्योर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गॉर्ड. उसने दूध को एक छोटे से कमंडल मतलब छोटे से बर्तन में डाला. मलाई को हटाने के बाद क्या किया उसने, दूध को एक छोटे से बाउल में डाल दिया. He held it out to the fawn. उसने इसे हिरनी के बच्चे के आगे रख दिया. He buttered it suddenly, smelling the milk. वह दूध को सूंघते हुए अचानक इससे टकरा गया. अब उसने buttered it suddenly, smelling the milk. अब जो फान था उसने क्या किया, इसको सूंघने लग गया और उससे टकरा गया. He saved it preciously from spilling over the floor. उसने दूध को व्यर्थ में फर्श पर बह जाने से बचाया. मतलब जॉडी ने एकदम पकड़ लिया उस बाउल को कि दूध गिरे ना. ही कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गॉड. कमंडल, गॉड क्या होता है, कमंडल जो दूध का बर्तन था में वह दूध का कुछ नहीं रह सका. ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क एंड थर्स्ट them into the fawn's soft
वेट माउथ। अब उसने क्या किया जॉडी ने कि अपनी उंगलियां दूध में डुबोई और उस हिरनी के बच्चे के कोमल गीले मुंह में डाल दी। ही sucked greedily when he with, withdrew them. It bleated frantically and butted him. अब क्या हुआ? It sucked greedily. उसने अब झट से मतलब ग्रीडीली लालची उसमें एकदम उस उंगलियों को चूस लिया। When he withdrew them, जब उसने उंगलियों को बाहर निकाल दी जॉडी ने अपनी, it bleated frantically and butted him. तो उसने उन्मुखतापूर्ण मिमियाया और टक्कर मारी, मतलब उसने आवाज मिमियाने लगा और उसको टक्कर मारने लगा कि मुझे चाहिए। He dipped his fingers against and as the fawn sucked. अब उसने अपनी उंगलियां दोबारा से उसमें डुबोई और उसके मुंह की तरफ फिरो कर दी। He lowered them slowly into the milk. और वो उसे चूसे जा रहा था और उसने धीरे धीरे उन्हें दूध में डाल दिया। द फान ब्लू एंड सक्ड एंड स्नॉटेड। अब जो हिरनी का बच्चा था वो आगे बढ़कर उसने दूध पीने लगा और नाक से आवाज निकालने लगा। स्नॉटेड मतलब नाक से वो आवाज निकालने लगा। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूफ impatiently. उसने अधीरता पूर्वक अपने छोटे छोटे खुर जमीन पर पटके। As long as he held his fingers below the level of the milk, the fawn was content. जितनी देर तक उसने अपनी उंगलियां दूध किस्ते से नीचे रखी, हिरनी का बच्चा संतुष्ट रहा। It closed its eyes dreamily. उसने अपनी आंखें ऐसे बंद कर ली जैसे कि कोई सपना देख रहा हो। ड्रीमिली मतलब कोई सपना देख रहा हो। इट वॉज एक्सटेस्टी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हैंड। जोडी को अपने हाथ पर उसकी जीभ का स्पर्श बहुत ही अच्छा लग रहा था, आनंदमय लग रहा था। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। उसकी छोटी सी पूंछ आगे पीछे हिल रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिस्ड इन अ स्विल ऑफ फॉर्म एंड गर्गलिंग। दूध का अंतिम भाग झाग के भंवर में और गलगल करने की ध्वनि में लुप्त हो गया। मतलब जो आखिरी बूंद थी वो उसमें झाग सी लगी और वो भी खत्म होगी। Thank you very much. I hope you all like my this video. Thank you very much.